पिछले क्लास में हमने देखा था संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। उसमें हमने 4 संयुक्त अक्षर पढ़े थे। पहला था त्र, दूसरा था क्ष, तीसरा श्र और चौथा ज्ञ। तो ऊपर आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है त्र कैसे बनता है, क्ष कैसे बनता है, श्र कैसे बनता है और ज्ञ कैसे बनता है। उसके बाद हमने सीखा था कि 2 व्यंजनों को जोड़ से नया वर्ण तो नहीं बनता, पर उसमें पहले वाले व्यंजन को आधा लिखकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब जैसे कि च और च एक दूसरे से जोड़कर इससे कोई नया वर्ण नहीं बनता, बल्कि वह दोनों व्यंजन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जब यह जुड़ते हैं तब पहला वाला जो वर्ण होता है वह आधा लिखा जाता है और दूसरा वाला पूरा लिखा जाता है। अगर आप देख रहे हो तो पहला वाला च जो है उसके नीचे एक स्लांटिंग लाइन दी है छोटी सी, तो उसे कहा जाता है हलंत। हलंत मतलब वह जो च है वह हमें आधा लिखना है। ठीक है, तो जो भी वर्ण होता है उसके नीचे अगर ऐसा हलंत होता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि यह जो वर्ण है हमें आधा ही लिखना है, क्योंकि उसमें स्वर मिला नहीं है। तो जब स्वर नहीं मिलता किसी वर्ण में तब तक वह व्यंजन नहीं बनता। ठीक है, मतलब दूसरा वाला जो च है उसमें उसके नीचे अगर आप देख रहे हो तो हलंत नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उस च में यह स्वर मिलाया गया है, तो वह पूरा व्यंजन बन गया है च। मतलब कि यह च जो है आधा नहीं है। ठीक है, तो हलंत का मतलब है आधा। जिस वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह होता है वह वर्ण हमें आधा लिखना है, या फिर उस वर्ण का हमें उच्चार आधा ही करना है। तो देखिए कैसे च को च मिलाया जाए तो च, बच्चा। देखिए बीच वाला जो च है वह हम आधा ही बोल रहे हैं, बच्चा, सच्चा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो स उसके नीचे हलंत दिया है और त पूरा व्यंजन, तो स्त। देखिए स का मैं पूरा उच्चार कर रही हूँ नहीं, ऐसे बोल रही हूँ स त नहीं, स्त स्त। तो ऐसा जिस वर्ण के नीचे हलंत होता है वह वर्ण हमें आधा ही उच्चार करना है। तो इसके उदाहरण है बस्ता, सस्ता। फिर नीचे वाला जो शब्द है ड, वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए उसके उदाहरण है लड्डू। पहला वाला ड भी हम क्या कर रहे हैं, आधा ही उच्चार कर रहे हैं, लड्डू। अड्डा। फिर नीचे गुब्बारा, ब से ब जुड़ा हुआ है, गुब्बारा। धब्बा, धब्बा मतलब हाँ जो दाग लगता है उसे कहते हैं धब्बा। क से क जुड़ा होता है, मक्का, पक्का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो वाला वर्ण हमें आधा लिखना है, आप अगर ध्यान से देख रहे हो ब क ऊपर से च स, तो उनकी जो लाइन है
च की स्टैंडिंग लाइन है, जो आधा लिखना है वो कट कर दी गई है और कट करके दूसरे वाले च को जोड़ दिया गया है ना। सेम वैसे ही स की स्टैंडिंग लाइन कट कर दी गई है और उसे वहाँ पर त जोड़ा गया है। सेम ब की स्टैंडिंग लाइन कट कर दी गई है और उसको जोड़ा गया है दूसरा वाला ब। क की जो सूंड जैसी आकार है ना, सूंड जैसा जो आकार दिखाई देता है हमें, वह कट कर दिया गया है और उसकी जगह छोटी सी लाइन खींचकर दूसरा क उसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो वर्ण ऐसे सूंड वाले शेप से बनते हैं वह क्या करना है, उनकी सूंड वाली जो शेप होती है वह कट करनी है और छोटी सी वहाँ पर लाइन खींच के उसको दूसरा वाला वर्ण वहाँ पर लिखना है, उसे जोड़कर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लिखना है संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन। तो यह हमने पढ़ा था। अभी आगे देखिए, मैंने यहाँ आपको होम एक्टिविटी के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोटोज़ भी भेजे हैं। वेरी गुड। क्या दिया है देखो, नीचे दिए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला वाला चित्र क्या है, पत्ता। दूसरा वाला है ठप्पा। जो स्टैम्प होता है ना उसे कहते हैं ठप्पा। बिल्ली, लट्टू, चम्मच और मक्खी। अभी उसके नीचे देखिए, संयुक्त व्यंजनों को पहचान कर उनसे दो दो शब्द बनाइए। मतलब रस्सी और स से स जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे स से स जो जुड़े हुए हैं संयुक्त व्यंजन, उसके हमें और दो शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यह बहुत सारे बच्चों ने किया है। अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है तो वह आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में भी करोगे और नोटबुक में भी करोगे। ठीक है, तो ऐसे यह सारे शब्द हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आ गया। आप यह दो दो शब्द ढूंढने की आप कोशिश करोगे। अभी तीसरा वाला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन को रेखांकित कीजिए। मतलब क्या है इसका, ऑलरेडी वहाँ पर रेखांकित किया है। मतलब अंडरलाइन, कि उस शब्द में जो आपको संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। ठीक है, तो पहला गुच्छा, तो च और छ यह जुड़ा हुआ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। सेम ऐसे ही बाकी सारे शब्द हैं। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अभी आगे देखिए, यह वाला पेज हमने अभी तक नहीं किया है। क्या है, ऊपर वाला स्वर, प्रश्न नंबर 4, स्वर तथा व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए। पढ़ रहे हो आप शब्द? तो देखिए क्या है, पहला है सपेरा, जानवर, अनार, उस्तरा, हलवाई, औरत, इमारत। ठीक है, तो ये ऊपर की लाइन है। तो हमें करना क्या है, स्वर से आरंभ होने वाले शब्द और व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द। मतलब अभी स्वर कौन से हैं हमारे, अ से औ तक, और व्यंजन कौन से है, क से य तक।
तो ऐसे वाले हमें क्या करने हैं, सेग्रीगेट करने हैं, स्वर से शुरू होने वाले। अभी सपेरा शब्द है तो सपेरा शब्द स से शुरू होता है, तो स यह स्वर है या व्यंजन है? यस, वेरी गुड, व्यंजन है। तो इसको हम कौन से कॉलम में डालेंगे? दूसरे वाले। क्योंकि दूसरा वाला हमारा कॉलम है व्यंजन, व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द। अभी देखिए दूसरा वाला शब्द जानवर। जानवर कैसे तैयार होता है? ज क्या है, व्यंजन है या स्वर है? व्यंजन, तो व्यंजन वाले कॉलम में डालेंगे। अभी अनार। अनार व्यंजन है, व्यंजन है या स्वर है? यस, स्वर है। अ से ही तो हमारे स्वर शुरू होते हैं, तो हम इसे स्वर में डालेंगे। फिर उस्तरा। उस्तरा मतलब क्या? जिससे हम बाल काटते हैं उसे क्या कहा जाता है? उस्तरा। हाँ, वो जो है स्वर है, तो वह स्वर वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, तो ऐसे यह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको ऑलरेडी वर्कशीट भेज रही हूँ, तो वह सारे वर्कशीट आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में भी उसे सॉल्व करना है। अभी नीचे देखिए, सही वर्तनी को रेखांकित कीजिए। सही वर्तनी मतलब क्या? जो शब्द सही लिखा हुआ है उसे हमें अंडरलाइन करना है। अभी देखिए पहला वाला शब्द है सांप। सांप मतलब स के ऊपर से बिंदी है, और दूसरा वाला है सांप, और तीसरा वाला है सांप। उसका तो उच्चार ही नहीं आ रहा है। मतलब यह बीच वाला सांप जो शब्द है वह सही लिखा हुआ है। तो इसे हमने अंडरलाइन किया है। आगे तितली। ती को छोटी की मात्रा होती है और ली को बड़ी की, तो यह तितली, पहला वाला जो तितली शब्द है वह सही है, तो उसे अंडरलाइन किया है। बाकी का है लेकिन, लेकिन, लेकिन। तो कैसे पहचानना है हमें उसका उच्चार करके देखना है, तभी हमें समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाला हम उच्चार करेंगे लेकिन, ऐसे बोलते हैं हम नहीं। क को बड़ी की मात्रा जब देंगे हम तो उसका दीर्घ उच्चार होता है, तो लेकिन ऐसे बोलते हैं हम नहीं। लास्ट वाला देखिए लेकिन, की का जो उच्चार है हम क्या करते हैं, ह्रस्व करते हैं, मतलब बहुत ही छोटा करते हैं, तो इसीलिए उसे छोटी ई की मात्रा, इसीलिए यह शब्द क्या है, सही है। तो ऐसे हमें क्या करना है, उच्चार करके उस शब्दों की मात्राएं पहचाननी है और सही शब्द हमें उसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यह लेसन पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले और दो शब्द, चित्र के नाम, और क्या सीखा? संयुक्त व्यंजन पहचानना, उसके बाद स्वर से शुरू होने वाले शब्द और व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द और सही वर्तनी वाले शब्द। इतना आज हमने सीखा है। तो यह पूरा लेसन जो है आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करोगे और साथ ही साथ इसके पहले वाले भी जो लेसन्स हैं वह आप वीडियो सुनकर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करोगे, और साथ ही साथ नोटबुक में भी
जो लेसन्स हुए हैं हमारे लिटरेचर वाले, उसके क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, और कंप्लीट करके क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से सही आंसर ढूंढकर वह पेंसिल से चेक करना है, और पेंसिल से चेक करने के बाद आपके मम्मी या पापा की साइन लेनी है। ठीक है, तो वह आप आपके पास ही रखोगे, और जब स्कूल खुलेगी तब मैं आपका यह पूरा वर्क चेक करने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।